ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जमजस् जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेदुं इंदुवात जिनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले तुलसी मात की जय हो। 90 पुष्पदंत यानी सूदिनाथ भगवान की कथा पूरी हुई। आज हम शीतलनाथ भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। हवा चल रही ना, हवा के कारण हो रहा है। हवा हरीश में बज रही है। शीतलनाथ भगवान की कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं सलाका पुरुष ग्रंथ में। चंदन सम शीतल हो प्रभुवर चंद्र किरण से ज्योतिर्मय कल्प वृक्ष से चिन्हित हो अरु सत्यभय से हो निर्भय। तुम साई हूँ मैं स्वभाव से हुआ आज मुझको निर्णय। अब अल्प काल में ही होगा प्रभु मुक्ति रमा से मम परिणय। क्या कह रहे हैं? चंदन सम शीतल हो प्रभुवर चंद्र किरण से ज्योतिर्मय कल्प वृक्ष से चिन्हित हो अरु सत्यभयो से हो निर्भय। तुम साही हूँ मैं स्वभाव से। क्या ही? तुम साही हूँ मैं स्वभाव से हुआ आज मुझको निर्णय। अब अल्प काल में ही होगा प्रभु मुक्ति रमा से मम परिणय। के शीतलनाथ भगवान, आप चंदन से भी ज्यादा शीतल हो और चंद्र किरण से भी ज्यादा ज्योतिर्मय हो। आपका चिन्ह कल्प वृक्ष है। आप सप्त भयों से रहित हैं और आज मुझे निर्णय हो गया है कि मेरा स्वभाव आप जैसा ही है। तुम सा ही मैं हूँ स्वभाव से। मेरा स्वभाव आप जैसा, मैं भी आप जैसा ही हूँ। यह आज मुझे निर्णय हो गया है। मैं अल्प काल में ही मुक्ति रूपी रमा का परिणय करूँगा। जिनका का हुआ वीतराग धर्म कर्म रूप सुर से संतप्त प्राणियों के लिए चंद्रमा के समान शीतल है, शांति उत्पन्न करने वाला है। वे शीतलनाथ भगवान हम सब के लिए शीतलता प्रदान करें, शांति उत्पन्न करने में निमित्त बने। कौन? शीतलनाथ भगवान। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणाप्रद पूर्वों की चर्चा करते हुए आचार्य गुणभद्र उत्तम पुराण में लिखते हैं कि पुष्करवर द्वीप के पूर्वार्ध भाग में जो मेरु पर्वत है उसकी पूर्व दिशा के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक वत्स नाम का देश है। सीता नदी बराबर आ रही है ना? और वहाँ वत्स नाम का देश। उसके सुसीमा नगर में
पद्म गुल्म नाम का राजा राज्य करता था। वहां पर कौन राज्य करता था? पद्म गुल्म नाम का राजा राज्य करता था। राजा साम दाम दंड और वेद की नीति में निपुण था। ठीक है, बादल गरज रहे हैं। इस कारण राज्य में पूर्ण रूप से सुशासन था। राजा थे वो, साम दाम दंड भेद नीति सब में निपुण थे। इस कारण राज्य में पूर्ण रूप से सुशासन था। वह संधि विग्रह के रस को जानने वाला था। अतः अन्य राजाओं के साथ भी सदाचार रखता था। बुद्धि बल से उसने राज्य का खूब विस्तार कर लिया था। इस प्रकार धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थों के फल को प्राप्त कर वह सुख शांति से रहता था। कौन सुख शांति से रहता था? राजा का नाम क्या आया? राजा का नाम क्या आया? पद्मगुल्म। ठीक है, क्या नाम आया? पद्मगुल्म। उस गुणवान राजा ने देव योग से, बुद्धि के प्रयोग से और प्रयत्न पूर्वक उद्यम के द्वारा स्वयं श्री वृद्धि की थी, लक्ष्मी अर्जित की थी और प्राप्त लक्ष्मी का वह सर्वसाधारण के योग्य सभी प्रकार के सुखद और सुलभ साधन जुटाकर प्रजा को प्रसन्न रखता था। न्यायोपार्जित धन के द्वारा याचकों को संतुष्ट रखता था। फाल्गुन मास में बसंत ऋतु के सुखद वातावरण का आनंद लेते हुए जब वह काम की पीड़ा से पीड़ित हुआ, उसने संकल्प किया कि जिसमें सारा जगत सुख की कल्पना करता है, मैं उस दुखद काम को आज ही ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म करता हूँ। इस प्रकार वह संसार के पंचेंद्रिय भोगों की पीड़ा को पहचान कर जितेंद्रीय बनकर सच्चे सुख की खोज में लग गया। कहाँ कैसी भावना पैदा हुई, उसी भावना को उसने अपने वितरागी परिणाम सुख परिणामों से जीत लिया। ये परिणाम जो पैदा हुआ वो अच्छा नहीं है। सारा जिसे जगत दुखद मानता है, मैं क्या उन भोगों को भोगूंगा? नहीं नहीं नहीं, उन भोगों को मैं नहीं भोगूंगा। मैं पंचेंद्रिय पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके सच्चे सुख की खोज में वो लग गया। ए तदर्थ उसने चंदन नामक पुत्र को राज्यभार सौंपकर आनंद मुंडराज के पास जाकर दीक्षा ले ली। अपने बेटा जो था चंदन, उसको क्या दे दिया? राज्य सौंप दिया। और आनंद नाम के जो मुनिराज थे, उनके पास जाकर के दीक्षा ले ली। शांत भावों से सब अंगों का अध्ययन कर चिर काल तक तपचरण किया। किसने? राजा पद्मगुल्म 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। लो, किसने? पद्मगुल्म यानी शीतलनाथ भगवान का जीव। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन 3 आराधनाओं का साधन किया तथा आयु के अंत में समाधि मरण कर आरण नामक 15वें स्वर्ग में इंद्र हुआ। कौन से स्वर्ग में? 15वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए आरण नाम की। वहां उसकी आयु 22 सागर पर्यंत की थी। कितनी? पहले भी आई 22 सागर, यहाँ भी 22 सागर आई। तो वो सब बातें लगा दो। 3 हाथ ऊंचा शरीर था, द्रव्य भाव दोनों लेस्याएं शुक्ल थी, 11 माह में श्वास लेता था, 22,000 वर्ष में मानसिक आहार लेता था। ये सब फिक्स नियम है। एक बार एक नियम याद कर लो और अब लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी जितने सागर की आयु होगी उतने 1000 वर्षों बाद वो मानसिक आहार लेगा।
11 माह में श्वास लेता है। एक सागर है मतलब 6 महीने, 2 सागर है तो 1 महीना, तो 22 सागर थे तो आधे कर लो, 11 सागर होते तो 11 माह कर दिया। लक्ष्मीवान था, मानसिक प्रविचार से संतुष्ट रहता था, प्राकम्य आदि 8 गुणों से सहित था। उसके सुखों की अनुकूलता में असंख्यात वर्ष की आयु एक क्षण समान बीत गई। जब उसकी आयु के 6 माह शेष रह गए और वह तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने वाला था, तब जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी मलय नामक देश में भद्रपुर नाम नगर का स्वामी इक्ष्वाकु वंशी राजा दृढ़रथ की महारानी सुनंदा के घर को कुबेर की आज्ञा से यक्ष जाति के देव ने 6 माह पहले से रत्नों से भर दिया। किससे भर दिया? वही जो नियम है, हमेशा गर्भ में आते हैं उसके 6 महीने पहले क्या होता है? रत्नों की वर्षा होती है। हो गई रत्नों की वर्षा। मानवती सुनंदा ने भी रात्रि के अंतिम भाग में 16 सपने देखकर अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। क्या देखा? राजा का नाम क्या था? दृढ़रथ। माता का नाम क्या है? सुनंदा। ध्यान रखना, शीतलनाथ भगवान के माता का नाम सुनंदा और पिताजी का नाम दृढ़रथ। प्रातःकाल राजा ने उनका फल ज्ञात किया। उसी समय चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन सदाचार आदि गुणों से सहित वह देव स्वर्ग से च्युत होकर रानी के उदर में अवतरित हुआ। किस दिन आए? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैतवदी आठम के दिन किसका जन्म हुआ? शीतलनाथ का जन्म चैतवदी आठम को हुआ है। जन्म देवों ने आकर गर्भ कल्याण की पूजा की। नहीं, जन्म नहीं हुआ, गर्भ में है, सॉरी, गर्भ कल्याण की पूजा की। माँ कृष्णा द्वादशी के दिन तीर्थंकर पुत्र का जन्म हुआ। जन्म हुआ माँ कृष्णा 12 के दिन, वो गर्भ की बात थी, है ना। तो गर्भ में कब आए? चैत कृष्णा आठम के दिन गर्भ में आए और माँ कृष्णा 12 के दिन तीर्थंकर के रूप के पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय बहुत भारी उत्साह से देव लोगों ने आकर जन्मोत्सव के साथ इंद्राणी द्वारा माता की गोद में मायामयी बालक को सुलाकर तीर्थंकर पुत्र को उठाया और सुमेरु पर्वत ले गए। वह उन्होंने बालक का अभिषेक किया और शीतलनाथ नाम रखा। जो सबके साथ हो रहा है वो इनके साथ भी हुआ। एक तीर्थंकर का जीव के साथ जो घटना घटती हैं वो सब इनके साथ भी जन्माभिषेक वही होगा। जैसे आदिनाथ का हुआ ऋषभ देव, समझो, अजितना संभवनाथ अभिन्न जिनका हुआ वैसा का वैसा इनके भी हुआ। वही सोदर में इंद्र, बाकी सब इंद्र देवगण, और वही ठाठ से 1008 कलशों से अभिषेक होता है, वस्त्र पहनाते हैं। सारी घटनाएं यथावत है। भगवान पुष्पदन के मुक्त होने के बाद 9 करोड़ सागर का अंतर बीत जाने पर शीतलनाथ का जन्म हुआ। कितने? 9 करोड़ सागर। कभी 900 करोड़ आ रहा है, कभी 9 करोड़ सागर आ रहा है। 9 करोड़ सागर है, एक सागर 2 सागर नहीं, 9 करोड़ सागर। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ सागर। बाह्य में वस्त्रादि समस्त परिग्रह और अंतरंग में शेष अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि अकसाय छोड़कर वे आत्म ध्यान में एकाग्र हो गए। कौन?
शीतलनाथ अनंतानुमंदी क्रोधादि कसौ के अभाव से वे शीतल तो थे ही, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कसायों का अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कसायों का त्याग कर परम शीतल हो गए। यानी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव कर दिया। उन्होंने कसायों की कलुषता को आत्मध्यान द्वारा धो डाला। 3 रत्न, 4 ज्ञान, 5 महाव्रत तथा 6 आवश्यक के धारी परम दिगंबर मुनिराज शीतलनाथ 2 उपवास के पश्चात तीसरे दिन आहार हेतु अरिष्ट नगरी में पधारे और वहां के राजा पुनर्वसु ने नवदा भक्ति से अत्यंत हर्षपूर्वक खीर का आरदान देकर उन्हें पारणा कराया। दीक्षा लेने के कितने दिन बाद उतरे आहार के लिए? तीसरे दिन। ठीक है, 2 दिन पारणा कर लिया, 2 दिन मतलब उपवास रखे, तीसरे दिन पारणा कर रहे हैं। और किसने दिया सबसे पहले? राजा पुनर्वसु ने आहार दिया उनको। अहोदान महादान कहकर आकाश से पुष्प वृष्टि करके दिव्य वाद्य बजाए। जो जीव तीर्थंकर मुनिराज को आहार देते हैं उसके मोक्ष की गारंटी हो जाती भैया, सर्टिफिकेट मिल गया उसको। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? कोई भी पहला आहार दिया नहीं, बाद में भी कोई देगा तो भी उसको गारंटी। बिल्कुल, जो भी तीर्थंकर मुनिराज को आहार देगा उसके मोक्ष जाने की गारंटी है। पहले आहार वाले की तो है ही, बाद की। क्योंकि ऐसे पुरुष का स्पर्श होना सब मोक्षगामी जीवों की बात है। भव कम ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, पहले आरदान वाला तो उसी भव से जाएगा या अगले भव में जाएगा, और बाकी के तो भव कम ज्यादा हो पर जाएंगे। भव्य है वो जीव, अभव्य जीव आहार नहीं दे सकता तीर्थंकर मुनिराज को, ऐसा। इसलिए गारंटी कर लो। शीतलनाथ प्रभु ने 3 वर्ष तक मुनि दशा में रहकर आत्म ध्यान द्वारा परमात्मा पद की साधना की और अंत में पौष कृष्णा चतुर्दशी को सायंकाल केवल ज्ञान प्रकट करके स्वयं परमात्मा बन गए। देवों तथा मनुष्यों ने परमात्मा पद प्राप्ति का महान उत्सव किया। अरे तिरंज भी उन परमात्मा को देखकर आनंदित हो उठे। नरक गति के जीवों को भी तीर्थंकर के प्रभाव से 2 घड़ी को साता का अनुभव हुआ। आश्चर्यचकित होकर तीर्थंकर की महिमा करके उनमें से कितने ही जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार शीतलनाथ प्रभु के प्रताप से नरक में भी नारकियों को सम्यक की अपूर्व शीतलता प्राप्त हुई। किस दिन हुआ केवल ज्ञान? पौष कृष्णा 14। ठीक है। धन्य है तीर्थंकर की दिव्यता और धन्य है प्रभु का केवल ज्ञान कल्याण। देवों ने धर्म सभा के रूप में अद्भुत सम्मोहन की रचना की और इंद्र स्वयं आकर प्रभु की पूजा करके धर्म स्मरण करने बैठा। शीतलनाथ भगवान की उस धर्म सभा में 81 गंधर्व थे। कितने गंधर्व? 81 गंधर्व थे। वे सप्तऋद्धि के धारक थे। किसके धारक थे? 1400 श्रुत केवली मुनिवर थे। 1400 तो श्रुत केवली, 7500 मनप्रिय ज्ञानी। देखो मुनिराजों की संख्या, कुल मिलाकर 1 लाख मुनिवर मोक्ष की साधना कर रहे थे। 1 लाख।
उनके 2 लाख थे, यहाँ 1 लाख मिल जाए। उनमें 7,000 तो प्रभु जैसे ही केवल ज्ञानी अरन थे, उसमें से वे भी समोसरण में श्री मंडप में 5,000 धनुष ऊपर प्रभु के समकक्ष विराजते थे। एक तो वो और 7,000 दूसरे केवली और थे वहां। बोलो 7,000 केवली एक साथ, क्या ठाट होगा। 7,000 एक केवली है, समझ लो। एक साथ 5,000 धनुष पर चारों तरफ देखो तो केवली 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 केवली, भगवान ही भगवान। अब कहते हो ना जाते हैं दर्शन, अरे भगवान ही भगवान, सब तरफ इतने भगवान के दर्शन करते करते भी इतनी प्रतिमाएं एक एक वेदी पर, हो इतनी प्रतिमाएं, तो समझ लो पूरे चारों तरफ 7,000 केवली विराजमान होंगे एक तरफ पूरे समुद्र। क्या लगता होगा उधर से देखो। तो मूल नायक तो कौन हो गए? शीतलनाथ, बाकी सब आहा। एक साथ हजारों केवली और लाखों मुनियों के सत्समागम का वह मंगलमय दृश्य मुमुक्षुओं के चित्त में मोक्ष साधना की भावना को जागृत करता था। वहां 3 लाख आरिकाएं और 5 लाख श्रावक श्राविकाएं भी प्रभु का उपदेश सुनकर आनंद पूर्वक मोक्ष मार्ग में अग्रसर थे। कितनी आरिकाएं थी? 3 लाख तो आरिकाएं, 5 लाख श्रावक श्राविकाएं थी। देवों का तो कहना ही क्या, कितने ही त्रिंज भी प्रभु के दर्शन करके तथा धर्मोपदेश सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करके अंतरात्मा होकर परमात्मा पद की साधना करते थे। तीनों गति के देव जीव थे, मनुष्य गति, त्रिंज गति और देव गति। नरक गति के जीव नहीं होते समोसरण में। नरक गति का जीव समोसरण में क्यों नहीं होता? बोलो चित्रा बहन, समोसरण में नरक गति का जीव क्यों नहीं होता है? आ नहीं सकते। क्यों? देव तो आगे विक्रिया दी थी, तो नारकी के भी विक्रिया होती है, वो विक्रिया से क्यों नहीं आ सकते? उनके भी वैक्रिक शरीर है। नारकी अपने नरक के स्थान से दूसरे नरक या अन्य स्थान पर नहीं जा सकती। देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, पर नारकी अपने नरक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। दूसरा, उनका एक आत्मा मूल, तो एक ही शरीर बनता है, वो पृथक पृथक शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। अपने शरीर से नाना रूप बना सकते हैं, पर एक बार में एक ही रूप बना सकते हो। जबकि देव अपनी विक्रिया से एक शरीर से अनेक शरीर, अनेक रूप आकार बना सकते हैं। नारकी की ये व्यवस्था नहीं है। अब मूल शरीर वहीं आ नहीं सकता, जबकि देवों का मूल शरीर वहां रह जाएगा और बाकी आ सकता है, इसलिए वे आ जाते हैं। नारकियों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। भले विक्रिया है, पर अपने एक ही शरीर से मूल ही रह जाएगा, बस बाकी तो कहाँ है ही नहीं, बना नहीं सकते, जाएंगे कैसे? इस कारण नारकी जीव समोसरण में नहीं आ सकते। और आएंगे तो क्या होगा समझो, जब एक उद्गल परमाणु आ जाए नरक का यहाँ, तो हालत खराब हो जाए, फिर समुद्र में आएगा तो क्या होगा फिर? इसलिए नहीं आते। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा जगी, ठीक है। अब जिज्ञासा जगी, भगवान का समोसरण लगा है, हजारों केवली मौजूद हैं। श्रोता के मन में प्रश्न खड़ा हुआ, अभी तो प्रभु का साक्षात लाभ मिल रहा है, भगवान महावीर स्वामी के बाद कली काल में श्रावक धर्म का प्रतिपादन कैसा होगा और कौन करेगा? प्रभु की दिव्यधनी में आया, हे भव्य, मूल गुणों के संदर्भ में भगवान महावीर के लगभग 2000 वर्ष बाद जैन मांग में श्रावक धर्म का वर्णन मुख्यतः 3 प्रकार से मिलेगा।
11 प्रतिमाओं का आधार बनाकर, 12 व्रतों संलेखना को आधार बनाकर, पक्ष, चर्या और साधन को आधार बनाकर, इन तीनों प्रकार में प्रथम आधार पर प्रतिपादन करने वाले आचार्यों में आचार्य कुंद कुंद, स्वामी कार्तिकेय और आचार्य वसुनंदी प्रमुख होंगे 11 प्रतिमाओं के आधार पर, जो अपने ग्रंथों में 11 प्रतिमाओं को आधार बनाकर श्रावक धर्म का वर्णन करेंगे। 3 आचार्यों के नाम आगे, कुंद कुंद, कार्तिकेय स्वामी और वसुनंदी। आचार्य कुंद कुंद यद्यपि श्रावक धर्म के प्रतिपादन में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखेंगे, फिर भी चारित्र पाउड में श्रावक धर्म का वर्णन 11 प्रतिमाओं के आधार पर किया जाएगा। कौन से पाउड में? चारित्र पाउड में उन्होंने वर्णन किया, जो अपन ने पढ़ा है अष्टपाउड। आचार्य कुंद कुंद यद्यपि श्रावक धर्म के प्रतिपादन में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखेंगे, फिर भी चारित्र पाउड में श्रावक धर्म का वर्णन 11 प्रतिमाओं के आधार पर किया जाएगा। स्वामी कार्तिकेय भी श्रावक धर्म पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं रचेंगे, पर कार्तिकेयानुप्रेक्षा में धर्म भावना के अंतर्गत श्रावक धर्म का वर्णन किया जाएगा। सबसे ज्यादा वर्णन किसमें किया है? धर्म भावना में तो किया विस्तार, सबसे ज्यादा गाथा कौन सी भावना में? धर्म भावना। वे भी बहुत स्पष्ट रूप से 11 प्रतिमाओं ही इसका आधार बनाएंगे। इसके बाद आचार्य वसुनंदी भी इन्हीं का अनुसरण करेंगे। दूसरे प्रकार में 12 व्रतों को आधार बनाकर श्रावक धर्म का प्रतिपादन करने वाले आचार्यों में स्वामी समंद्रभद्र आचार्य प्रमुख होंगे। कौन होंगे? समंद्रभद्र आचार्य, जिन्होंने 12 व्रत का वर्णन किया, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। आचार्य समंद्रभद्र श्रावक धर्म का वर्णन 12 व्रतों के आधार पर ही करेंगे, अतः व्रतों के बीच में वे मूल गुणों का वर्णन भी करेंगे। वे मूल गुणों का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकेंगे। वे रत्नखंड शाखाचार के 3रे अध्याय के अंत में बिना प्रसंग के ही एक श्लोक में मूल गुणों का नाम मात्र उल्लेख करेंगे। उसमें वे मध्य मास मधु के साथ 5 उदंबर फलों के त्याग को न कहकर 5 पापों के त्याग की बात कहेंगे, क्योंकि 5 पापों के स्थूल त्याग बिना हो ही नहीं सकते। यद्यपि वे स्वयं कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कौन? समंद्रभद्र आचार्य कोई खुलासा भी नहीं करेंगे, पर उन्हीं के अन्यतम शिष्य आचार्य शिव कोटि के कथन से इस बात की पुष्टि होगी कि उस समय 5 उदंबर फलों के त्याग की बात भी मूल गुणों के संदर्भ में चलेगी, जिसका बाद में आचार्य उल्लेख करेंगे, जो अपन ने पढ़ा बहुत विस्तार से सारा। आचार्य शिव कोटि लिखेंगे कि मध्य मास मधु 5 उदंबर फलों का त्याग ही अबोध बालकों या यज्ञ पुरुषों के भी होता है। विवेकी जन के तो 5 पापों का स्थूल त्याग भी होना चाहिए। 5 पापों का स्थूल त्याग यानी अनुव्रत होने चाहिए। इस कथन से भी यह बात सिद्ध होगी कि मध्य मास मधु व 5 उदंबर फलों का त्याग तो गृहस्थ की प्राथमिक भूमिका में ही हो जाना चाहिए, भलाई उसका वर्णन चारित्र के प्रकरण में ही क्यों न हो। श्रावक धर्म के प्रतिपादन का तीसरा प्रकार 2 हो गए। पहला कौन सा आया? 11 प्रतिमा। दूसरा 12 व्रत। अब तीसरा श्रावक धर्म के प्रतिपादन का तीसरा प्रकार है पक्ष, चर्या और साधन। क्या है? पक्ष, चर्या और साधन। इस आधार पर श्रावक धर्म का प्रतिपादन करने वाले आचार्य जिनसेन होंगे। द्वितीय जिनसेन, दूसरे नंबर वाले, पहले वाले नहीं, 2 हुए जिनसेन। यद्यपि वे भी श्रावकाचार पर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखेंगे, पर महापुराण के 39वें एवं 40वें पर्व में
वे पक्ष चर्चा साधन रूप से श्रावक धर्म का निरूपण करेंगे। कौन सा? 39वां और 40वां पर्व, जो इस प्रकार है। अब ध्यान से सुनना है, ये भूमिका बना करके वो आपको आज जो नया टॉपिक बताना चाह रहे हैं, वो नया टॉपिक पाक्षिक श्रावक क्या होता है। जिसे अरन देव का पक्ष हो, जो जिनेन्द्र के सिवाय किसी अन्य रागी द्वेषी देव को, निर्ग्रंथ गुरु के सिवाय किसी अन्य सग्रंथ गुरु को और वितराग धर्म के सिवाय किसी अन्य सराग धर्म को न माने, मात्र सच्चे देव साध गुरु एवं वितरागी धर्म का ही पक्ष रखता हो, उसे पाक्षिक श्रावक कहते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। पाक्षिक श्रावक का कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं 15 दिन पखवाड़ा, 15 दिन तो ये पालन करेगा, 15 दिन। ऐसा नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। पाक्षिक श्रावक जो पखवाड़ा, एक पखवाड़ा ये पालता हूँ, एक पखवाड़ा ऐसा पालता हूँ, ऐसा नहीं। 15 दिन पालन करने वाला बिल्कुल नहीं। यहाँ कह रहे हैं पाक्षिक का अर्थ पक्ष, और किसका पक्ष लेगा वो? सच्चे देव साध गुरु का, उनका पक्ष रखने, सच्चे देव साध गुरु। तो ऐसा तो सभी होंगे, होना मना थोड़ी कोई। जो सच्चे देव साध गुरु वितराग धर्म का ही पक्ष रखता हो, उसे पाक्षिक श्रावक कहते हैं। नैष्ठिक श्रावक दूसरा, जो श्रावक के 12 व्रतों एवं 11 प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करता है एवं न्यायपूर्वक आजीविका करता, उसे नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। पहला था पाक्षिक श्रावक। जो देव साध गुरु के प्रति निष्ठा पक्ष, और दूसरा जो नैष्ठिक श्रावक है उसमें कुछ अलग बात है थोड़ी सी। तो ये क्या देव साध गुरु का पक्ष नहीं रखेगा ना? सच्चे देव सच्चे साध गुरु के अलावा तो अन्य किसी को मानेगा ही नहीं, पक्ष तो उनका रहेगा। पर यहाँ विशेषता क्या आ गई कि 12 व्रतों का पालन करना, 11 प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करना, ये और आ गया। उसमें ऐसा नहीं था। तीसरा है साधक, जो जीवन के अंत में काय को कृश करने के लिए विषय कषाय को क्रमशः कम करता हुआ आहार आदि स्वारंभ को छोड़कर परम समाधि का साधन करता हुआ साधक श्रावक है। साधक श्रावक मतलब अंतिम समय में समाधि की ओर उन्मुख हो गया। समाधि को उन्मुख होने वाला क्या कहलाता है? साधक श्रावक। सचमुच साधक है वो, साधना कर रहा ना। तो पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक, 3 प्रकार के श्रावक हो गए। अब अपन किस में आते हैं देख लीजिए, ठीक है। दूसरे में तो आते ही नहीं और तीसरे में भी नहीं आते, पहले में आ सकते हो। क्यों? कि अपने को सच्चे देव साध गुरु के प्रति पक्ष है अपना, कुदेव कुगुरु को शास्त्र के प्रति अपना पक्ष नहीं है। और सम्यक दर्शन हो तो आवो, सम्यक दर्शन नहीं हो तो वो भी नहीं आवो। पर सामान्य रूप से कह सकते हैं कि आप आओगे तो उसमें आओगे। आचार्य जिनसेन के पश्चात आशा दर्जी तथा अन्य विद्वान इन तीनों को ही आधार बनाकर श्रावकाचार का प्रतिपादन करेंगे। आचार्य जिनसेन और अन्य आचार्य विद्वान गण इसको आधार बनाएंगे। किसको? एक तो पाक्षिक, दूसरा नैष्ठिक और तीसरा साधक। आचार्य जिनसेन के पश्चात आशादर्जी तथा विद्वान इन तीनों को ही आधार बनाकर श्रावक धर्म का प्रतिपादन करेंगे। उपयुक्त तीनों प्रकार में
जिन्होंने 11 प्रतिमाओं 12 व्रताओं को श्रावक धर्म के निरूपण का आधार बनाया है, उनमें अधिकांश ने तो अष्टमूल गुण की चर्चा ही नहीं की, और जिन्होंने प्रसंगवश की है उन्होंने व्रत प्रतिमा के साथ जहाँ जहाँ जैसा प्रसंग आया वहाँ वैसी चर्चा कर दी। जिन आचार्यों ने श्रावक के मूल गुणों के वर्णन में अष्ट मूल गुणों की चर्चा नहीं की, उनकी दृष्टि में भी मध्य मास मधु आदि प्रथम भूमिका में ही त्याज्य हैं, क्योंकि मूल गुण कहते ही उसे ही जिनके धारण बिना श्रावक पना संभव भी इन्हें मिथ्या दृष्टि श्रावक को भी इसका पालन करना अनिवार्य है। जो धर्म तत्व को स्वयं सुनता हो, जैन धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखता हो, सदाचारी हो, उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक कैसा होना चाहिए? जो धर्म तत्व को स्वयं भी सुनता हो, जैन धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखता हो, वो जैन धर्म का श्रावक है। हम तो श्रावक है, हमारे खुद भी चलेगा, पर आप तो महाराज का नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। महाराज को अपने नियम पालन करने हैं, तो श्रावक को अपने नियम का पालन करना है। 3 गुणों का ही तो अंतर है श्रावक और मुनिराज के बीच में। कितने? मुनिराज के कितना लगता है? नाम के आगे 108 और श्रावक के 105। कितने गुणों का अंतर हुआ? 3। 105 तो आपके भी लग रहा है, मुनिराज के 108 लगता है। खाली 3 का ही अंतर है। 3 में क्या क्या अंतर है निकाल लेना। प्रतिदिन जिनेंद्र के दर्शन करना, जल छान कर पीना और रात्रि में भोजन नहीं करना, ये 3 श्रावक के मुख्य बाह्य चिन्ह हैं। श्रावक के 3 मुख्य बाह्य चिन्ह है। पहला क्या है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, जल छान कर पीना और रात्रि में भोजन नहीं करना। पर तीनों पर गोला हो गया है। जिन मंदिर इतना पास में तो दर्शन करने नहीं आता, तो क्या होगा? लोग तो जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए तरसते हैं, और यहाँ जिन मंदिर एक एक नहीं 2-2 जिन मंदिर हैं इतने पास में, फिर भी जिन मंदिर ना आवे तो क्या करें? जल छानने में क्या दिक्कत? कोई जल छान कर नहीं पीता है, अनछना पानी पी लेता है। हम तो आरओ का पीते हैं। अरे तुम आरओ का पियो, किसी का भी पियो, और छान करके पियो। और रात्रि भोजन नहीं करना। तो रात में भोजन करना अच्छी बात है या बुरी बात है? सोचो। नहीं करना अच्छी बात है, पर यहाँ करने को अच्छी बात समझते हैं। कैसी दुनिया पागल हो रही है। घर का भोजन और बाजार का भोजन बहुत अंतर होता है। घर के भोजन का टेस्ट और बाजार के भोजन के टेस्ट में अंतर होता है, इसलिए तो बाहर खाने जाता है। अरे भैया, बाहर का टेस्ट बढ़िया लगता है तुझे, पर जो टेस्ट अपने घर के भोजन का वो बाहर का नहीं। वो बीमारी का घर है जो टेस्ट बनाया है, और तेरे बीमारी का घर बना दिया है। और घर के भोजन में वो बाहर वाला टेस्ट तो नहीं है, पर भोजन सुस्वादिष्ट है और रोगों को दूर करने वाला है। पर समझ में नहीं आता इसको। जिन आचार्यों ने श्रावक के मूल गुणों के वर्णन में अष्ट मूल गुणों की चर्चा नहीं की, उनकी दृष्टि में भी मध्यमास मधु आदि प्रथम भूमिका में ही त्याज्य हैं, क्योंकि मूल गुण कहते ही उसे जिनके धारण बिना श्रावक बना ही संभव नहीं है। जो धर्म तत्व को स्वयं सुनता हो,
जैन धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखता हो तथा सदाचारी हो उसे श्रावक कहते हैं। प्रतिदिन जिनेन्द्र देव के दर्शन करना, जल छानकर पीना, रात्रि भोजन में नहीं करना, ये 3 श्रावक के मुख्य बाह्य चिन्ह हैं। जो श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन देव शास्त्रों की पूजा करता है, सुपात्र को दान देता है, वह सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष मार्ग में शीघ्र गमन करता है। तो वही जीव मोक्ष मार्ग में गमन करेगा। से चर्चा पर आगे करेंगे, समय हो गया है।